यस बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 का पाठ 4 जिसका नाम है दीवानों की हस्ती। बच्चों, ये कविता है और इस कविता के लेखक जो हैं वो हैं भगवती चरण वर्मा जी, जिनका जन्म 30 अगस्त 1903 को हुआ था और मृत्यु 5 अक्टूबर 1981 को हुई थी। सभी बच्चे इतना ये अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। आगे देखिए, पाठ में प्रवेश। अर्थात इस पाठ में क्या कहा गया है। इस कविता में कवि ने अपने प्रेममय हृदय यानी प्रेम से भरे हुए हृदय को दर्शाया है। वो अपने जीवन को अपने ढंग से जीते हैं। वह चारों ओर प्रेम बांटने का संदेश देते हैं। वो खुशियों का संचार करते हैं और जीवन में असफल हो जाने पर भी किसी को दोष नहीं देते। अर्थात भगवती चरण वर्मा जी अपने आप को अपने लिए कहते हैं कि मैं हमेशा दूसरों को प्रेम बांटने के लिए ही इस धरती पर आया हूँ और मेरी इच्छा यही है कि मैं चारों ओर खुशियों का संचार करूँ। भले मैं जीवन में असफल हो जाऊँ फिर भी उसका दोषी कौन? मैं स्वयं हूँ, कोई और नहीं। और स्वयं भी असफल होने पर किसी अन्य को दोषी नहीं मानते। ओके, आगे देखिए, इस कविता का सार क्या है। दीवानों की हस्ती कविता का सार। दीवानों की हस्ती भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित एक कविता है। इसमें कवि ने दीवानों को कविता में स्थान देकर उनके भावनाओं और क्रियाकलापों को अलग ढंग से व्यक्त किया है। कवि कहते हैं कि हम तो दीवाने हैं, हमारा कोई एक ठिकाना नहीं है या निश्चित स्थान नहीं है, हम कभी यहाँ तो कभी वहाँ। हम दीवाने अपने साथ मस्ती, खुशी, उत्साह का वातावरण साथ लिए चलते रहते हैं, इसलिए हम क्या कहलाते हैं? दीवाने। लेखक कहते हैं कि हम दीवाने क्यों कहलाते हैं? क्योंकि हम अपने साथ मस्ती, खुशी, उत्साह लेकर चलते हैं। हमें दूसरों ने हमें क्या दिया क्या नहीं दिया इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आगे कहते हैं, हम कभी खुशी के रूप में सीधे चले जाते हैं तो कभी आंसू के रूप में दुख बनकर बह जाते हैं। हमें देखकर लोग कहते हैं कि तुम यहाँ कैसे आए हो और इस तरह दोबारा कहाँ चले जाते हो। अर्थात कवि कहते हैं कि हम कभी आंसू के रूप में दुख बनकर बह जाते हैं तो कभी किसी के पास खुशी के रूप में पहुँच जाते हैं। हमसे यह मत पूछिए कि हम कहाँ चले हैं, हम तो इसलिए चले हैं कि हमारा काम चलना है। अर्थात हम गतिशील हैं, हमारा उद्देश्य ही जो है घूम घूम कर प्रेम बांटना है, इसलिए हम आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। हम संसार से कुछ सीखते हैं और उन्हें कुछ सीख देने के लिए जो दे करके वापस चले जाते हैं। यहाँ पर कभी दो बातें करते हैं, खुशी भी मिलती है और किसी बात से रोना भी आता है, लेकिन फिर भी दुख और सुख के क्षणों को भूलकर वे मात्र उत्साह के भाव को लिए आगे बढ़ते जाते हैं। अर्थात लेखक हमें प्रेरित कर रहे हैं कि जीवन में खुशियाँ और दुख दोनों ही आते हैं, लेकिन हमें उसको बांध कर नहीं रहना चाहिए। सुख और दुख तो जीवन का हिस्सा हैं। जिस तरह दिन और रात, तो जिस तरह हर सुबह के बाद रात और हर रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही हर सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख जरूर आएगा। कवि कहते हैं कि वह इस भिखारियों के संसार में पूर्ण स्वतंत्रता के साथ अपना प्यार दूसरों को लुटाकर चल दिए हैं। हम हृदय पर अपने कार्यों में असफलता का भार लिए किसी तरह चल पड़े हैं। अब हमें मेरा तेरा कुछ नहीं दिखता, अर्थात मैं अपने पराये के भाव से मुक्त हो गया हूँ। लेखक कहते हैं कि मैं इस दुनिया को भिखारी समझता हूँ। वो खुद बस मुझसे लेना जानता है, मैं उससे कुछ मांगने का हकदार या मैं कुछ उससे पाने की इच्छा नहीं रखता हूँ। मैं असफल हो जाने पर असफलता का भार अपने दिल पर लेकर चलता हूँ। मैं अपने और पराये के भाव से मुक्त हो गया हूँ। पराधीनता के बंधन को तोड़कर, पराधीनता मतलब दूसरों के अधीन होना, उसके बंधनों को तोड़कर मस्ती और स्वतंत्रता के मार्ग पर चल दिया हूँ। आई होप बच्चों आप सभी को इस पाठ का सार समझ में आ गया होगा। अब हम इस पाठ का अर्थ समझेंगे।